पीएम मोदी ने 10 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 6000 परियोजना का किया शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास, लोकार्पण। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहे साथ। पूरे देश में वंदे भारत ट्रेन की संख्या हुई 100। अब तक 250 शहरों को मिली सौगात। मिल चुकी है, इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है। पीएम मोदी ने रेलवे सेवा को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, आजादी के बाद से सरकारों ने रेलवे को बनाया अपना निशाना। आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। पीएम मोदी ने कहा, हमारा काम सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया वार। कहा, अभी तो ट्रेलर है, मुझे अभी और आगे जाना है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। अहमदाबाद साबरमती आश्रम को पीएम मोदी ने दी पुनर्विकास की सौगात। गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का किया शुभारंभ। 1200 करोड़ की लागत से होगा आश्रम का पुनर्विकास। 5 एकड़ से 55 एकड़ तक विस्तारित होगा साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता को किया नमन। कोचरब आश्रम का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले, जो देश विरासत नहीं संजो पाता वो विश्व भी खो देता है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। कहा, पिछली सरकारों ने विरासत की अनदेखी की। उत्तराखंड को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। देहरादून से लखनऊ के लिए ट्रेन हुई रवाना। हरिद्वार स्टेशन पर ट्रेन का फूलों के साथ स्वागत। हरिद्वार स्टेशन पर एक छात्र ने अपने अंदाज में पीएम मोदी को बोला थैंक यू। पीएम मोदी का बनाया चित्र। झारखंड को तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। रांची से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। खजुराहो से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा शुरू। सांसद वीडी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। वंदे भारत की सौगात मिलने से खजुराहो में खुशी की लहर। पर्यटन स्थल खजुराहो की दिल्ली से यात्रा होगी आसान। प्रयागराज से गोरखपुर जाना हुआ आसान। पीएम ने वंदे भारत ट्रेन का किया वर्चुअली शुभारंभ। पीएम मोदी की प्रेरणा से बनेगा नाद ब्रह्म कला केंद्र। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया शिलान्यास। नाद ब्रह्म कला केंद्र संगीत कला गतिविधियों का अनूठा केंद्र होगा। मन मंदिर फाउंडेशन करेगा निर्माण। पीएम ने मन मंदिर फाउंडेशन को दिया है अपना सरकारी प्लॉट। महंगाई के मोर्चे पर करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर। फरवरी महीने में खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट। फरवरी में 5.09% दर्ज की गई खुदरा महंगाई दर। जनवरी महीने में 5.10% थी खुदरा महंगाई दर। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से की बात। द्विपक्षीय समझौते और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर हुई बातचीत। उद्धव ठाकरे के ऑफर पर नितिन गडकरी की प्रतिक्रिया। बयान को बताया हास्यास्पद। कहा, उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी में सिस्टम करता है काम। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ाई। शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत अर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट ने की खारिज। ईडी की टीम पर हमले के मामले में सीबीआई कर रही है जांच। आर्म्स एक्ट मामले में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी साबित। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। बुधवार को सजा का ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने 43 लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से दिया टिकट। कांग्रेस ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालौर से बनाया उम्मीदवार। असम के जोरहाट से गौरव गोगोई और गुवाहाटी से मीरा गोस्वामी को दिया टिकट। कांग्रेस ने किए चुनावी वादे। खड़गे ने कहा, किसानों को एमएसपी की गारंटी, युवाओं को पक्की नौकरी, आदिवासियों को भागीदारी न्याय की गारंटी।
महाराष्ट्र के नंदुरबार में राहुल ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा मोदी सरकार ने अमीरों का 16 लाख करोड़ माफ किया, लेकिन आदिवासी का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। आदिवासी किसानों का 1 रुपया माफ किया, मजदूरों का 1 रुपया माफ किया। किसी आदिवासी युवा जिसने कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए लोन लिया, उसका कर्जा माफ किया। तेलंगाना के हैदराबाद में अमित शाह की रैली। कहा सीएए पर बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया। लाखों लोगों के सम्मान को बचाने के लिए लाया गया सीएए। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तेलंगाना दौरे में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। चार मीनार मंदिर, पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे साथ। तस्वीरें आई सामने। सीएए को लेकर ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा आप अत्याचार कर रहे हैं, ये एक गंभीर राजनीतिक मामला है। ठीक चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया गया? ममता बनर्जी ने सीएए का किया विरोध। सीएए में मुस्लिमों को शामिल नहीं करने पर उठाए सवाल। टीएमसी ने की सीएए पर नए सिरे से आंदोलन की घोषणा। सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में बुधवार को सिलीगुड़ी में रोड शो। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भी ममता बनर्जी की रैली। तैयारियां पूरी। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने और मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में 11 नए तीर्थ स्थलों की मंजूरी दी गई। सीएए पर सीएम चंपई सोरेन ने कहा साल 2019 में ही सीएए आ गया था, अभी चुनाव को देखते हुए किया जा रहा लागू।